जैन बच्चों, तो हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सीरीज़ में अगला लेक्चर। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वी आर फॉलोइंग द शेड्यूल। हम लोग शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वीडियो आपके जो है आप देख सकते हैं कहाँ पे, आपका लिस्ट में, वीडियो लिस्ट में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका कल के बाद। तो आज हम करेंगे बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखो, आपके पास जो भारत में राष्ट्रवाद जो है उसका उदय कैसे हुआ, नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ, ये फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे आई कि हम लोग एक भारत देश के निवासी हैं और हम भारतीय हैं, तो हम हिंदुस्तानी हैं, इस तरह की फीलिंग और सेंटिमेंट कैसे हुए। तो बेसिकली क्या था, इट वाज इंडियन रिस्पांस अगेंस्ट फॉरेन रूल। क्योंकि आपको पता है जो आपके पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो लैंड मास है उस पर कौन किसका कब्जा है, आपका फॉरेन रूल का कब्जा है, आपका मेनली ब्रिटिशर्स का कब्जा है। तो इट वॉज इन रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरेन रूल, जो इम्पीरियल रूल है, जो आपका विदेशी शासन है हमारे ऊपर, उसका ये रिस्पॉन्स है क्या, आपका नेशनलिज्म। अब उसके पीछे देखो, लोगों को जगाने के लिए बहुत सारे कारण थे। पहला था आपके पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आपको कुछ चीज़ें सिखाई, जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो आपके पास आपको सिखाया फ्रांस की क्रांति ने कि क्या आपका समानता, स्वतंत्रता और सम्मान और आत्मसम्मान भी कह सकते हैं। तो आपके पास क्या लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपको सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसका बहुत प्रभाव है आपका भारतीय जनमानस पे। और आपके जो कौन है बुद्धिजीवी हैं उस जमाने के, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिन्होंने आपका नेशनलिज्म रेज किया। इसके अलावा भारतीय पुनर्जागरण, जिसे आप लोग इंडियन रिनाइसां भी कहते हैं। तो इंडियन रिनाइसां का भी इसका रीज़न था, जो आपके पास सुधार आंदोलन हुए देश में। ठीक है, सिंस फ्रॉम राजा राम मोहन राय टू स्वामी विवेकानंदा, जितने तरह आपके लोगों ने क्या करा, लोगों को जगाने का काम किया, उनकी खोई हुई चेतना को जगाने का काम किया। इसके अलावा ऑफ शूट टू ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। तो आपके पास जो आधुनिकीकरण किया किसने, अंग्रेजों ने, उसने क्या करा, एक नेशनलिज्म की, एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर में जगाई। रेलवे है, उसने देश को एकीकृत किया, है ना। तो उसने राष्ट्रवाद की भावना देश में जगाई है। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन मीन्स हो गए, तार हो गया, है ना, पोस्टल सिस्टम हो गया, पत्रिकाएं हो गई। तो ये सब चीज़ों ने क्या करा, आपका राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। इसके अलावा है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी, जो आपके ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी। जैसे आपके मैंने कल बताया था, लिटन की पॉलिसी बताई है ना। तो जिस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं, उन पॉलिसीज़ का रिएक्शन था आपका नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। इसके अलावा आपके पास, आपको बताया, जो आपके पास पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, जो आपका एकत्रीकरण हो गया था। अंग्रेजों से पहले अलग अलग राज्य थे और वो कम और ज़्यादा एक देश की तरह काम करते थे, है ना। तो आपके जैसे मराठा रूल है, उसमें अलग टाइप का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। इसके अलावा आपके पास राजपूताना राजस्थान है, उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होंगे। बंगाल में नवाब का सिस्टम है, तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रशासनिक सिस्टम अलग होगा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रशासनिक तंत्र थे, जिसकी वजह से आपके पास दिक्कतें थी पहले ना। मतलब एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद और एकीकरण की भावना नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। आपके पास जब अंग्रेजों ने इसे पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और इकोनॉमिकली एक साथ किया, तो लोगों के अंदर वो फीलिंग आने लगी वननेस की, है ना या यूनिटरीनेस की, आपके पास एकात्मकता की। अब इसके बाद क्या हुआ? वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन। तो आपके पास लोग जब थोड़े पढ़ने लगे, तो आपके पास जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनको वेस्टर्न थॉट्स, यानी कि जो आपके विदेशी विचार थे, जो पाश्चात्य विचार थे, उदारवादी विचार थे, और जो शिक्षा थी, ठीक है, उसने लोगों को प्रभावित किया। जैसे आपके पास बहुत सारे आपके थिंकर्स, जैसे रूसो, वोल्टायर, इसने लोगों को क्या किया, इंस्पायर किया। ठीक है, किसके लिए? आपके नेशनलिज्म के लिए। किसके लिए? आपके लिबर्टी के लिए। किसके लिए? आपके फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इसके अलावा प्रेस एंड लिटरेचर ने बहुत अच्छा योगदान दिया। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस करने का लिटरेचर ने जो है यही आइडियाज़ को प्रोपागेट किया। इसके अलावा रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ पास्ट। तो आपके पास जो भारत है, उसका जो अतीत है, वो गौरवशाली अतीत कैसा था, उसके बारे में लोगों को एक विजुअलाइजेशन दिया। कई अंग्रेजों ने भी उसके बारे में लिखा, जैसे कि आपका मैक्स मूलर, जैसे कि जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने मॉडर्न एपिग्राफिक को क्या करा, आपका डिकोड किया, डेसिफर्ड किया। ठीक है, मतलब उसे पढ़ने की कोशिश करी। किसको? आपके मॉडर्न जो इंस्क्रिप्शंस थे। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कौन, आपके पास मैंने बताया था कि चार्ल्स विकिंस ने भागवत गीता ट्रांसलेशन किया। तो इंडियन जो धर्म ग्रंथ है उनका ट्रांसलेशन हुआ। तो इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में जो आपके क्या है, इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल रही है। इसके अलावा
जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो एग्जावेट कर रही है और पुराने क्या निकाल रही है, आपके अभिलेख निकाल रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स निकाल रही है, मैन्युस्क्रिप्ट्स निकाल रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर गर्व की फीलिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो उन्होंने अब ये फील आने लगा कि जो आपके विदेशी आक्रांता हैं उनके कारण जो है हमारा ये नाश हुआ है। इसके अलावा मैंने बताया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बता ही दिया। इसके अलावा है राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, जो मध्यम वर्ग है, जो आज का मध्यम वर्ग है। कौन होता है मध्यम वर्ग? मध्यम वर्ग वो होता है जो आपके पास क्या करता है, टूथपेस्ट को तब तक नहीं फेंकता जब तक कि वो पूरा निचोड़ ना लिया जाए। तो जो ये आपका मध्यम वर्ग होता है बजट से चलने वाला, तो जब बड़े शहरों की स्थापना हुई, इंडस्ट्रियल टाउन्स की स्थापना हुई, जैसे अहमदाबाद है ना, जैसे आपके पास पुणे, जैसे आपका बॉम्बे, जैसे आपका मेड्रास है ना, जैसे आपके पास लखनऊ, ये शहरों की स्थापना हो रही है, आगरा है ना, या सूरत, ये इन सब शहरों में लोग पहुंच रहे हैं। और ये कहाँ काम कर रहे हैं? कोई फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, कोई किसी के मिल में काम कर रहा है, और फिर क्या कर रहा है, शहरों में रह रहा है, पहले किराए के मकान में रहेगा है ना, फिर धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करेगा। तो जो ये मिडिल क्लास है ये ज़्यादा रिएक्शनरी होता है हर चीज़ों के लिए। तो ये जो आपके पास साइकोलॉजिकल, जो आपके पास मिडिल क्लास इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ, इसने भी एक राष्ट्रवाद की फीलिंग जनरेट करी। इसके अलावा आपके पास क्या होते हैं, आपके जो दुनिया में अलग अलग जगहों पे जो आंदोलन चल रहे थे, इनका भी असर पड़ा। इसके अलावा आपके पास है आपका रिएक्शनरी पॉलिसीज़ अंग्रेज़ों की, और उनका जो रेशियल एरोगेंस था, जो उनके अंदर एक नस्ल भेदी जो विचार था, और उनकी जो पॉलिसीज़ थी इंडिया के लिए, किसकी? इंपीरियल रूल की, इसने जो है देश में राष्ट्रवाद का उदय किया। अब राष्ट्रवाद का उदय किसकी फॉर्म में निकलेगा? ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म में निकलेगा। कौन सा टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है? पॉलिटिकल एसोसिएशन की फॉर्म में। तो पहला आपका बताया तो आपको 1836 में, आपके 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी, जो राजा राम मोहन राय के जो एसोसिएट्स थे उन्होंने स्टेब्लिश किया था पॉलिटिकल साइड में, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, अब ये जमींदारों के जो इंटरेस्ट हैं उनको बचाने के लिए स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी। इसके बाद आपके पास बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट हुई 1843 में। 1851 में ये दोनों जो हैं आपके पास मर्ज हो गई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में। ठीक है, इसके बाद दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट करी लंदन में, याद रखना। ठीक है, इसके बाद शिशिर कुमार घोष ने 1875 में एक स्टैब्लिशमेंट करी इंडियन लीग की। ये सब मैच द फॉलोइंग वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडियन एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट हुई, इंडियन लीग की स्टैब्लिशमेंट हुई शिशिर कुमार घोष ने, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट करी दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। ठीक है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, इसे हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। ये जो है आपके पास, इसने इंडियन लीग को सुपरसीड किया और 1876 में फॉर्म हुई। ठीक है, जो आपके उस ज़माने के बंगाल के यंगर नेशनलिस्ट थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन सब ने इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या करा? प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज इन, आपके जैसे लॉर्ड लिटन ने 1877 में किया था, 19 कर दी थी एज मिनिमम, 21 से घटा के 19 कर दी थी। तो इन्होंने क्या करा? इसके लिए विद्रोह किया, मतलब आपका प्रोटेस्ट किया। ठीक है, और आपके क्या करा? पिटीशंस लिखी कि आप जो ICS के एग्जाम में एज कम ना करें। इसके अलावा इन्होंने जो है आपके पास जो आर्म्स एक्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जिसका आपका वीडियो पिछले लेक्चर में पड़ा हुआ है, आप उस आप वीडियो को देख सकते हैं जाकर। ठीक है, सीरीज में जाइएगा, आप लोगों को दिख जाएगा। तो लॉर्ड लिटन के समय में आपका आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आए 1878 में, उसके लिए जो है इन्होंने आवाज़ उठाई। इसके अलावा इन्होंने एक एसोसिएशन को स्पॉन्सर किया, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जो पहली बार 1883 में हुई, याद रखिएगा। ये आपकी एसोसिएशन मिलती थी, और 1885 में भी ये जाके मिली है। 1885 में भी इनका सेशन चल रहा था कलकत्ता में, इंडियन कॉन्फ्रेंस का, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का। इसी तरीके से देश में बंगाल का बताया था जैसे। तो बॉम्बे में भी आपका जैसे पुणे सार्वजनिक सभा इंपॉर्टेंट है। 1867 में MG राणा डे, जो जस्टिस राणा डे थे, इन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी एक अन्य लोगों के साथ मिलके। क्या नाम था? द पुणे सार्वजनिक सभा। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट की बदरुद्दीन तैयब जी ने। ठीक है,
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट करी बदरुद्दीन तैयब जी ने, फिरोज शाह मेहता ने और केटी तेलंग ने 1885 में, ये बॉम्बे में। इस तरीके से मद्रास महाजन सभा 1884 में, ठीक है, जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। तो आपके पास जैसे बी सुब्रमण्य अय्यर, पी आनंद चारू, इन सब ने जो है इस सब की इसकी मद्रास महाजन सभा की इस्टेब्लिशमेंट करी। दीज आर द पॉलिटिकल एसोसिएशन जो बनने लगी थी, ठीक है। और इन्होंने मिलके कुछ काम किए, जैसे आपके पास इम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, तो कॉटन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई 1875 में, उसके खिलाफ। इसके अलावा क्या आपका जो है क्या बोलते हैं, आपके पास इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए इन्होंने एजिटेट किया। लिटन के अगवान जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ किया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने किसके लिए, आपके आर्म्स एक्ट के लिए, इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए, इन सब के लिए इन्होंने क्या करा, आपका एजिटेट किया। किन्होंने, आपके जो अर्लियर पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, राइट। इसके अलावा इन्होंने क्या करा, कुछ चीज़ें मांगी, जैसे आपके पास कि मुझे अगर कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है तो मुझे छूट होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो आपके पास प्लांटेशन लेबर है, ठीक है, और आपके पास जो इनलैंड इमिग्रेशन कानून है उसके खिलाफ, है ना। इसके अलावा इल्बर्ट बिल के सपोर्ट में, जिसमें यह था कि आपका कोई भी इंडियन जो है यूरोपियन क्रिमिनल को, इंडियन जज जो है यूरोपियन क्रिमिनल को ट्राई कर सकते हैं, हालांकि वो न्यूट्रलाइज हो गया था, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक ऑल इंडिया फंड के लिए जो पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए हो, राइट। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रही थी, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कैंपेन किया ब्रिटेन में, ठीक है, फॉर प्रो इंडिया पार्टी जो इंडिया के सपोर्ट में हो। इसके अलावा अगेंस्ट वही जो मैक्सिमम एज इन ICS है। तो इस सब के विचार को करते हुए ग्रेजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, जो बोलते हैं आपके पास AOI हुम की मदद से बनी। AOI हुम एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उनकी मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो INC जो है आपके पास बॉम्बे में इसका पहला सेशन हुआ, संस्कृत कॉलेज में, बॉम्बे के संस्कृत कॉलेज में, ठीक है, आपका 1885 में, 1885 में, दिसंबर 1885 में, ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका पहला सेशन जो है अटेंड नहीं कर पाए थे। रीज़न ये था कि वो इंडियन एसोसिएशन जो बताई थी कलकत्ता में, उसका सेशन था 1885 में। क्वेश्चन पूछा भी गया है। इट वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स, 72 इसमें डेलीगेट्स आए थे शुरुआती फर्स्ट सेशन में। तो WC बनर्जी, है ना, जो है इसके पहले प्रेसिडेंट बने। और इसके जो शुरुआती दौर में जो प्रेसिडेंट थे, जैसे आपके पास दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, P आनंद चार्लू, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, RC दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके पहले क्या बने हैं, आपके अध्यक्ष बने, और जो सदस्य भी कह सकते हो या इनके मेंबर्स कह सकते हो कांग्रेस के इनिशियल, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके अदर प्रोमिनेंट लीडर आप बोल सकते हो, जैसे MG रानाडे थे, जस्टिस रानाडे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, G सुब्रमण्य अय्यर, है ना। तो इसी तरीके से C विजय राघवाचारी, इसके अलावा D वाचा। तो ये आपके पास इनिशियल लीडर हैं, और ये आपके पास इकोनॉमिक इसके क्या हैं, अगेंस्ट भी हैं, किसके, ब्रिटिश पॉलिसीज के। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। हालांकि आपके पास विभिन्न यानी कि वेरियस थ्योरीज दी जाती हैं कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट के पीछे, जैसे एक सेफ्टी वॉल थ्योरी है, लाला लाजपत राय की है। इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, RP दत्त की है। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी है, GK गोखले की है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी ये कहती है लाला लाजपत राय, जो कि आपके पास बाद में गरम पंथ के नेता बने, वो ये कहते हैं कि आपके पास जो कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो बेसिकली किसके लिए थी, आपके पास इसलिए थी कि जो अंग्रेज़ थे वो आपका जो लॉर्ड डफरिन वाइसरॉय जो उस समय थे, वो भारत में सेफ्टी वॉल्व जो है क्या करना चाहते थे, सेफ्टी वॉल की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे, जो आपका बढ़ता हुआ नेशनलिज्म है, बढ़ता हुआ जो आपके पास पॉलिटिकल एजिटेशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो, और जहाँ पे प्रेशर डेवलप हो उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं RP दत्त की, ये सेफ्टी वॉल थ्योरी से मिलती जुलती है, और ये भी कहती है कि आपके पास जो है जानबूझ के सोची समझी चाल थी, AOI हुम को भेजा गया था ताकि कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट की जाए और लॉर्ड डफरिन के जो एजेंडा है या ब्रिटिश सरकार का जो एजेंडा है वो पूरा हो, ठीक है। बट आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उस बात से सहमत नहीं करते, जो मॉडरेट लीडर हैं वो ये कहते हैं कि आपके पास जो कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट हुई थी वो बेसिकली कैसी थी, आपके पास वो बेसिकली इस तरीके से थी कि जो AOI हुम का पार्टिसिपेशन है या अंग्रेजों का इनिशियल पार्टिसिपेशन है वो लाइटनिंग कंडक्टर की तरह है, ठीक है।
अर्थात आपके पास जो आपका बिजली होती है ना, उसके ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, छत के ऊपर एक तार लगाते हैं, ठीक है, वो मतलब एक खंभा रहता है, लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। अगर बिजली होती है तो वो उसे क्या करता है, आपका न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब आपका जो बिजली का शॉक है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपके पास ये थ्योरी दी है, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने दी है, गोपाल कृष्ण गोखले ने, जीके गोखले ने, ठीक है। तो ये आपके पास वेरियस थ्योरीज हैं जो आपके पास अलग अलग नेशनलिस्ट ने, अलग अलग आपके लीडर्स ने दी है, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपके पास बेसिकली जो इनिशियल आपका जो एरा है मॉडरेट्स का है, तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब इसमें इनिशियल लीडर्स हैं। और ये बेसिकली मोर और लेस लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी को मानने वाले हैं। गोखले भी आपके पास मॉडरेट लीडर ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बेसिकली जो कांग्रेस है वो लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी पे ये बेस्ड अपनी जो है थ्योरी दे दी। कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट में अंग्रेजों क्यों रोल यूज़ किया गया, वही कहते हैं कि बेसिकली इससे क्या हुआ कि आपके पास जिस तरीके से बिजली का झटका सहन करता है वो लाइटनिंग कंडक्टर की वजह से आपका घर बच जाता है, वैसे ही आपके पास कांग्रेस जो है उसने अंग्रेजों का जो आपके पास वो है उसके पीछे रह के जानबूझ के अपना प्रोटेक्शन किया, राइट। तो उन्होंने कहा इनिशियल जो आपका एरा ऑफ मॉडरेट्स है, ठीक है, मॉडरेट्स है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा, एरा ऑफ मॉडरेट्स है 1885 से 1905 का जो एरा है, इसे हम फर्स्ट फेज ऑफ कांग्रेस ही बोलते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ आपके पास इंडियन नेशनलिज्म या फ्रीडम मूवमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कर रहे हैं, प्रेम से आपके बात कर रहे हैं और विद इन द लॉ ये बातें कर रहे हैं, अपनी बातें सरकार के सामने रख रहे हैं। तो आपके पास जो इनिशियल लीडर्स हैं जिनके नाम मैंने आपको लिए हैं, तो वो बेसिकली दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, दीनदयाल वाचा एक्सेट्रा जो हैं, ये आपका इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में भी लिख रहे हैं। जैसे आपके दादा भाई नौरोजी ड्रेन थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आर.सी. दत्त भी क्रिटिक हैं, दीनदयाल वाचा भी क्रिटिक हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इनमें से कौन कौन है, 1 2 3 तीनों के नाम थे कि इकोनॉमिक और क्रिटिक हैं। इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक भी किया बट विद इन द लॉ, कानून की मर्यादा में रहते हुए। इसके अलावा इन्होंने कैंपेन किए सामान्य प्रशासनिक सुधारों के लिए, इस तरीके से आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के लिए इन्होंने क्या करे, कैंपेन करे। और इन्होंने क्या करा, आपके पास पत्र से, पत्रिकाओं से, है ना, और सरकार से मिलकर आपका प्रेस, पिटीशन और प्ली, तो प्रेस के थ्रू, पिटीशन के थ्रू और प्ली, अर्जियों के थ्रू अपनी बातें रखने की कोशिश करी। किन्होंने, आपके इनिशियल मॉडरेट लीडर्स ने, राइट। हालांकि आपके पास 1890s के दौर में आपके पास एक अलग पंथ आने लगा था, उसका नाम था गरम पंथ या एक्सट्रीमिस्ट, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। आप चैनल पे बने रहना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपना जो है पढ़ाई करते रहो। और इसके अलावा जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो, थैंक यू।